एवरीवन, मैं प्रियंका प्रिय नाम से जानने वाली आप सभी के सामने उस घटना के बारे में बात करने आई हूँ। वो घटना जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ रहे हैं। न्यूली वेड जो कि हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे, वो हनीमून था या मर्डर प्लान, तो चलिए जानते हैं। करीब शाम के 7 के आसपास की बात होगी। मैं किचन में अपना डिनर के लिए गई हुई थी, डिनर बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जो है टीवी में न्यूज सुन रहे थे, तो मैं भी जाकर के न्यूज सुनने लगी। न्यूली वेड जिसमें पति का नाम राजा रघुवंशी था और पत्नी का नाम सोनम रघुवंशी था, ये दोनों जो कि मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गए थे। इनकी शादी 11 मई को हुई थी। तभी हमें 16 मई तक पता चलता है राजा रघुवंशी की लाश मिली बहुत ढूंढने के बाद, लेकिन सोनम की कोई खबर नहीं आई थी। तो ये देख करके मुझे लग रहा था कि बेचारी किस हाल में होगी, तरफ रही होगी जंगल पहाड़ जैसे एरिया में, जंगली जानवर भी उस पर कोई अटैक कर सकते थे। और हो सकता है वही कहीं के पहाड़ी लोगों ने उसे किडनैप कर लिया हो और कहीं बांग्लादेश में बेच दिया हो। वैसे ये सब न्यूज में भी आ रहा था कि किडनैप करके सोनम को बांग्लादेश में बेच दिया है, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ दिनों के बाद में पता चलता है कि सोनम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसी ढाबे पर मिली थी वो। ढाबे पर पहुंच करके उसने अपने भाई को फोन किया, जिससे पता चला कि वो सोनम जो है वो गाजीपुर में है। पुलिस की टीम ने सोनम को गिरफ्तार किया उससे पूछताछ के लिए। सोनम से पूछताछ करने पर सोनम कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, सिर दर्द। 11 दिन से वही काले कपड़े पहन के घूम रही थी। मेघालय से इंदौर से पता नहीं कहाँ उसने इतना ट्रेवल किया, घूमते फिरते फाइनली फिर वो यूपी के गाजीपुर में मिली। और उधर राजा की माँ का रो के बुरा हाल हो रहा था। और वह बता रही थी कि उन्होंने किसी ज्योतिषी से बात की थी और जो ज्योतिषी ने 2 भविष्यवाणी की थी और दोनों ही सच हुई। पहली भविष्यवाणी थी कि राजा को मारने में किसी औरत का हाथ है। दूसरी भविष्यवाणी थी कि सोनम की फोटो को उल्टा करके लगा दो तो सोनम मिल जाएगी, और दोनों ही सच हुई। सोनम दूसरे ही दिन मिल गई थी। सोनम के साथ साथ में 3 आरोपी भी पकड़े गए, जिसमें से एक सोनम का प्रेमी भी था। उसका नाम राज कुशवाहा था, जो कि सोनम से 5 साल छोटा था और सोनम के पापा की फैक्ट्री में 1.5 साल से नौकर बन के काम कर रहा था। सोनम ने अपने प्रेमी राज को बोला कि पहले राजा को मरवा देते हैं, उसकी विधवा जब मैं बन जाऊंगी तो मेरे घर वाले आसानी से मान जाएंगे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। हम मांगलिक भी थी। अब तक की ये पूरी घटना थी। अगर सोनम को राज पसंद था तो उसने राजा से शादी क्यों की? अगर वो राजा को मारने की हिम्मत रखती है तो अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को राज के बारे में क्यों नहीं बता पाई, क्यों नहीं मना पाई वो उसको शादी के लिए? क्यों उसने किसी माँ के बेटे की जान ली? पहले लड़कियों की चिंता रहती थी, अब लड़कों की चिंता होने लगी है। क्यों लड़कियां मारती हैं अपने पति को आशिक के लिए? और क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे केसेस? हम माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते कि एक लाइफ पार्टनर की क्या वैल्यू होती है, और माँ बाप ये सोचकर गलती कर देते हैं कि बच्चों से शादी और लाइफ पार्टनर के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। ये केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा देते हैं बच्चों की, ना उनसे जाने कि वो किसी से प्रेम करते हैं या नहीं, क्योंकि माँ बाप बच्चों से फ्रेंडली बाउंड नहीं बना पाते। जबरदस्ती शादियां कराने के बाद में कुछ लोग तो खुश रह लेते हैं और कुछ दुखी भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पार्टनर को चीट करना, डिवोर्स देना, मर्डर करवाना, इस तरह के मामले सामने आते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए अपने बच्चों से दोस्ती करें, उनके मन की बात जाने, उनसे प्यार से पूछो कि वो किसी को पसंद करते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें डांटे नहीं, जिसे वो पसंद करते हैं उनके बारे में जाने। अगर वो उनके लिए सही होता है, अच्छा होता है, तो उनकी शादी करवा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं तो उन्हें प्यार से समझाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनके साथ बैठकर उन्हें लाइफ पार्टनर की वैल्यू समझाएं और अपने बच्चों को बताएं कि अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देना, मरवाना, डिवोर्स करना ये सोल्यूशन नहीं होता। एडजस्टमेंट इज द की टू लव। इस वीडियो को देखने सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें पता चले कि उनसे कहाँ गलती हुई है। तो गाइस, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।